everyone, welcome back to our channel. Let's visualize India. आज हम लोग ज्योग्राफी का 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे which means environment. So first of all ये environment है क्या? जो चीज़ें आपके आसपास हैं क्या वो environment है? या फिर सिर्फ गार्डन में जाना ही environment है, जो गार्डन के आसपास का माहौल होता है सिर्फ वही environment है? तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी. देखो इन्वायरमेंट क्या होता है. इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड भी होता है, इन्वायरमेंट नेचुरल भी होता है और इन्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा क्रिएट भी किया जाता है. आप लोगों ने सुना होगा ये किसी को बोलते हुए कि यार घर का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर घर का माहौल बहुत अच्छा है, या फिर ऑफिस में काम ढंग से नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इट अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट. वी आर सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों से हम लोग एक दूसरे से सराउंड करते हैं. वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं किसमें, इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में. तो उसी एनवायरनमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एनवायरनमेंट के ऊपर वही जो हमारा टॉपिक है, और मैं आप लोगों को इसके लिए पहले सबसे बेसिकली एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. देखो आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया सी एक पिक्चर है. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है. यहाँ पर आप लोगों को ट्री दिख रहा है, और आप लोगों को एटमॉस्फेयर दिख रहा है. यहाँ पर आपको एक स्नेक भी दिख रहा है. यहाँ पर आपको एक और एनिमल है जो कि ये क्या खा रहा है, एप्पल्स को खा रहा है. राइट. अब आप एक चीज़ देखो, ये जो सांप है ना ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. जैसे पता नहीं, और इसे देखो अपनी जीभ भी बाहर निकाली हुई है, जैसे पता नहीं कि उसको खाने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसने देखा कि भाई ये तो सारे सेबों को खा रहा है, आराम से मजे से खाया जा रहा है, तो ये तो मुझे भी खा जाएगा. तो उसने देखो कैसे पेड़ को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है बिल्कुल. और उसकी आंखें देखो सिर्फ उसी को देख रही हैं कि यार ये कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है चीज़ों को. दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स कि ये जो स्नेक है इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है जो उसने क्रिएट किया हुआ है वो कैसा है, डर का है, जहाँ पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है. और वहीं पर यहाँ पर एक और एनिमल है जो इसके साथ प्रैंक कर रहा है, और वो कैसा एनवायरनमेंट है, पूरा हंसी का एनवायरनमेंट है, उसके लिए हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट है. तो हम एनवायरनमेंट को बोलते क्या, एनवायरनमेंट है क्या, बेसिकली एनवायरनमेंट एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो भी हमें सराउंड करके रखता है वही क्या कहलाता है, हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. और वो कुछ भी हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन, प्लेस और थिंग, कुछ भी. ठीक है. उसी तरीके से हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के. पहला ह्यूमन मेड, दूसरा ह्यूमन, और तीसरा नेचुरल. नेचुरल तो देखो आप सब जानते हो. नेचुरल क्या होता है, जो कि पेड़ पौधे इन सब चीज़ों से, लिविंग थिंग्स से मिलकर बना होता है. ग्रीनरी से, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रीनरी होती है. लाइक यहाँ पर जो पिक्चर है वो पूरा ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है, तो वो क्या है, एक नेचुरल चीज़ है. अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है इसमें, ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड क्या होते हैं, जो ह्यूमंस के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसको ह्यूमन ने क्रिएट किया होता है, दैट इज ह्यूमन मेड. एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन. इंसान खुद क्या है, एक इन्वायरमेंट है दैट क्रिएट्स इन्वायरमेंट. मैंने अभी आपको बताया ना कि इनके एक इंडिविजुअल क्या है, इन्होंने अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है. तो ये सारे के सारे क्या कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के. ठीक है. तो उसी तरीके से इसने अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे इसके पार्ट हो गए जो पूरे एनवायरनमेंट को बना रहे हैं. और उसी तरीके से लास्ट है हमारे पास नेचुरल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं, लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा. सो वो क्या हो गए, हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स हो गए. तो आई थिंक अभी आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. ओके. सो अब आगे चलते हैं ना. ये देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर्स डाली हुई है, यहाँ पे कुछ लेट्स सी. एंड बायोस्फीयर. देखो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से एक नेचर पर पूरा एनवायरनमेंट बनता है, उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. पहला लैंड, दूसरा वाटर, तीसरा एयर, एंड लास्ट इज बायोस्फीयर. अब देखो लैंड को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, हम वाटर को हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, और एयर को एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, और बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स से मिलके बना हुआ होता है. अब देखो, अब आप लोग देखो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. अब देख रहे हो ना, एक बायोस्फीयर के अंदर वाटर भी आ रहा है,
लैंड भी आ रहा है, एयर भी आ रही है, और फिर उसके बाद ये अर्थ कितनी हैप्पी हैप्पी सी लग रही है, राइट। सो देखो, इस एक्चुअली क्या होता है, हमारी अर्थ जैसे हम लोगों को जीने के लिए सारी चीज़ों की, पानी वगैरह, हवा वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसी तरीके से ये जो अर्थ है ये भी कब खुश होती है, जब इसको प्लांट्स मिलते हैं, पानी मिलता है रेगुलरली, इस पे प्रॉपर्ली भरा हुआ होता है, और हवा शुद्ध होती है। वो हम लोगों के जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये क्या करती है हमेशा, इट ऑलवेज प्लांट्स अ वांट टू प्लांट अ ट्री। अभी ये वापस से उगाने वाला है, देखो आया, यस। देखो यहाँ पे ये जो प्लांट है ना, वो क्या दिखाता है कि ये जो अर्थ है उसके अंदर ग्रीनरी भी उतनी ही जरूरी है। देखो हम टॉपिक से हटके थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोग देखते होगे, आप लोग बोलते होगे कि मैम हम लोग पेड़ तो काफी जगह देख लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग इस प्रॉब्लम से को डील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पेड़ की कमी है, पानी खत्म होता जा रहा है। क्योंकि देखो ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो खत्म होती जा रही है, लाइक वाटर। आप लोग सुनते होंगे स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होती जा रही है। लैंड, बहुत से बच्चे देखो ऐसे भी होते होंगे जिनको पता होगा कि उनके पेरेंट्स जो है पानी भरने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो पानी रेगुलरली और स्पेसिफिकली गर्मियों में तो वो पानी हमें ढंग से मिल ही नहीं पा रहा है। और लैंड, आजकल लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लैंड भी कम पड़ता जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह को काट, मतलब पेड़ों को, जहाँ पेड़ों की जगह है वहां भी उनको काट काट कर क्या कर रहे हैं, यहाँ घर बनाते जा रहे हैं, लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। दैट मीन्स ये हमारे लिए अलर्ट सिचुएशंस हैं। अब देखो लास्ट में जो बात कर रही हूँ वो है एयर के बारे में। अब आप लोग जानते होंगे एयर का क्या सीन है, एयर भी हमारे यहाँ से पोल्यूट होती जा रही है। दिल्ली इज द दिल्ली सबसे ज्यादा बुरी तरीके से इस चीज से डील कर रहा है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता है। अब आप लोग देखो, आप खुद देखो, हमारी ये बेसिक चीजें जिससे हमारी अर्थ इतनी खुश रहती है, वही चीजें तो कम होती जा रही हैं, राइट। लैंड कम होता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, और हवा भी कम होती जा रही है। अब ये सैड मोड में आएगी नहीं आएगी? तो हम लोगों को ये चीज करनी है आगे। आप लोग यूथ हो, आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों को आगे चल के इन चीजों को देखना है। क्योंकि देखो एक सर्टेन एज के बाद जो लोग अभी इस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग चले जाएंगे, बचेगा कौन? आप लोग। आप लोग जब बचोगे, और आप लोगों के लिए यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि लैंड आपको पता है लोग बाग यूटिलाइज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो पेड़ की कमी होती जा रही है, क्योंकि पेड़ों को काट के ही तो जमीनों पे घर बन रहे हैं। पानी, हमारे यहाँ वैसे ही शुद्ध पानी जो है वो बहुत कम है, और जो है वो भी लोग ओवर यूटिलाइज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डेली एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ना तो एक रीजन है ही कि पानी की कमी होती जा रही है। उसके अलावा जो हमारे बेवरेजेस बनते हैं, बेवरेजेस लाइक पेप्सी, कोका कोला, लाइक अदर अदर प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक टाइप, इनके अंदर भी वाटर यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्राउंड अर्थ है, ग्राउंड अर्थ के अंदर जो वाटर है वो भी कम होता जा रहा है। अब जब ग्राउंड रिसोर्स कम हो जाएंगे ना, तो उसको उसको बनने में ही बहुत टाइम लग जाता है। बिकॉज रेनफॉल भी हमारे यहाँ प्रॉपरली नहीं होती है। पहले रेनफॉल हो जाती थी तो वो रिचार्ज हो जाता था वाटर, बट अब क्या हो रहा है, वो वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज आर एटमॉस्फेयर। अब आप लोग एटमॉस्फेयर का तो आप लोग जानते हो, एवरेज एज कम होती जा रही है लोगों की, सिर्फ गंदी हवा को अंदर लेने की वजह से। क्योंकि हमें ब्रीथ तो करना है ना, ब्रीथ तो करना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई, लेकिन फिर भी हमें अब क्या करना पड़ रहा है, एयर को भी, गलत गंदी हवा को भी अपने अंदर लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब देखो, अब एक चीज और, यहाँ पर क्या होगा कि आगे चल के जैसे हवा खराब होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो जो बड़े लोग हैं ना वो तो अपने लिए इन्वेंट कर लेंगे कि भैया हमने तो अपने लिए ऑक्सीजन वाली चीजें बना ली, कि हमें तो हवा प्योर मिल रही है। लेकिन सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी हवा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा पानी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और आगे चल के तो ये चीजें और बुरी होती चली जाएंगी। इसीलिए गाइस आप सबको पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो हमारे प्लांट्स हैं वो इन तीनों चीजों को कंजर्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो कैसी कैसी दिखती है, इस तरीके से खुश खुश दिखती है। अब देखो एक प्लांट क्या काम करता है, जो प्लांट होते हैं ना वो प्लांट इस पूरी जगह पर फैल जाते हैं। फैलने के बाद क्या होता है सर,
फैल तो गए, अब क्या करें, जमीन तो उन्होंने घेर ली, लेकिन वो जो जमीन है ना वो हमारे लिए सोने की चिड़िया का काम करती है। कैसे? क्योंकि देखो जब बारिश आएगी तो वो पानी बहेगा नहीं, वो पानी ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप किस में हो जाएगा? रूट्स में। और वो जो रूट्स है उस पानी को कहाँ भेज देंगी? वाटर, सॉरी, सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर जो होगा ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपको अच्छा पानी मिलेगा। और दूसरी चीज, जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स और क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और हमें ऑक्सीजन कौन देता है? हमें प्लांट्स ही तो ऑक्सीजन देते हैं। तो वो हमें ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीजन देते हैं और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो मतलब दूषित हवा वो ले लेते हैं और अच्छी हवा वो हमें देते हैं। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, हमें एक अच्छे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए हमें इन 3 बेसिक कंपोनेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमारा बायोस्फीयर बना है, जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। ठीक है, आप लोग पानी में नहीं रह सकते, आप लोग सिर्फ लैंड पे नहीं रह सकते, आप लोग सिर्फ एयर में नहीं रह सकते। आपको इन तीनों का मिक्सचर चाहिए जो हमें बायोस्फीयर के अंदर मिलता है। और वो ही अर्थ है, वही बेसिक प्लैनेट है अर्थ, जिसको डिस्कवर करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन मेड। अब देखो ह्यूमन मेड क्या है। ह्यूमन ने तो शुरू से ही देखो भाई तहलका मचाया ही मचाया है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये अच्छा खासा पानी बह रहा था पहले। इसने कहा कि भाई मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है, कौन जाएगा इन बोट वगैरह में बार बार, लो ब्रिज बना देते हैं। सो हेयर यहाँ उन्होंने ब्रिज बनाया। हालांकि बहुत ही सुंदर पिक्चर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। दिखने में ऐसा है कि हाँ हर किसी का मन करे कि भाई मुझे तो एक बार जाना ही जाना है। अच्छा, आप लोगों ने सुना है क्या, चाइना ने एक ग्लास का ब्रिज बनाया है। एक काफी ऊंची जगह है, वहां पर एक ग्लास का ब्रिज बना हुआ है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसकी फोटो दिखाऊंगी। एंड यू ऑल लव इट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी कलाकारी दिखाई है जिसने भी बनाया है वो। दैट इज वेरी मच अप्रिशिएबल। एंड नेक्स्ट इज हार इंडस्ट्री, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती है और आपको गंदी हवा सूंघने पर, सॉरी लेने पर मजबूर कर देती है। सो इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट इज आर ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट पार्क। यहाँ पर देखो, यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स हैं जो आपस में खेल रहे हैं। तो ये भी सारा, लेकिन देखो है क्या, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मेड बाय अ ह्यूमन। तो किसी ह्यूमन ने मिलकर इसको बनाया, जहां आप लोग जाते हो, पार्क वगैरह हो गए जहां आप जाकर खेलते हो। इंडस्ट्रीज क्या काम आती है बेटा? लार्ज प्रोडक्शन करने में काम आती है। जब हमें, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनकी डिमांड ज्यादा है। तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया है। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज हमारे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को इजी बना देता है और कन्वीनियंट भी बना देता है। सो नेक्स्ट वी मूव। सो ह्यूमन इज इंडिविजुअली अ एनवायरनमेंट दैट क्रिएट्स एनवायरनमेंट। मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि सांप था पेड़ के ऊपर जो कि काफी टेंशन में था। तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था? टेंशन में, टेंशन से भरा हुआ, डर से भरा हुआ। उसी तरीके से यहाँ ह्यूमन है जो एक एनवायरनमेंट बनाता है। देखो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं, तो ये एक कम्युनिटी है। और ये कम्युनिटी कैसी है? खुश कम्युनिटी है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट कैसा है? वो हैप्पी इन्वायरमेंट है। दे फील गुड, दैट्स व्हाई दे आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। यहाँ पर देखो, ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जो किसने क्रिएट किया हुआ है? वो भी लोगों से ही बना हुआ है और लोगों ने ही इसको क्रिएट किया हुआ है। पॉलिटिकल मीन्स व्हाट? एक काफी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, चाहे डेमोक्रेसी आती है, चाहे चीजें आती हैं। तो ये भी किसके लिए बनाया, किसने बनाया हुआ है? ह्यूमंस ने बनाया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज आर टेम्पल्स। टेम्पल्स अगेन is a human environment that is created for human by human, so these are also human component. आई होप यहाँ तक सारी चीजें, तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे वीडियो के। अब हम लोग देखेंगे बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो कि लिविंग लिविंग होते हैं, जिनके अंदर जान होती है, वो होते हैं बायोटिक। बायोलॉजी, बायोस्फीयर से जुड़े हुए। बायोस्फीयर में जो लोग होते हैं, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, बायोस्फीयर मेनली लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है। अब लैंड का फर्क तो देखो किसी के ऊपर पड़ेगा नहीं ना। लैंड का फर्क इन द सेंस किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर। सॉइल का लैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट अगर लैंड के ऊपर पड़ रही है तो वो थोड़े ना
तहस नहस हो जाएगी, लेकिन लाइट अगर आप लोगों के ऊपर पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जल जाओगे। सो ये एक एग्जाम्पल था, इसको सीरियसली मत लेना कोई भी, ठीक है। तो हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, वो बायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसके अंदर क्या होती है, सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उसके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, मिनरल्स, बेसिकली इनका नेचुरल क्लैमिटीज जो होती हैं उनका कोई, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होता है, ये इफेक्ट होते हैं, बस ये डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके, बट मेनली इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क जिन पे पड़ता है वो है हमारी लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देखो सबसे पहले डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि इन ecology and biology, abiotic components are non-living chemical and physical factors in the environment which affect ecosystem, जो हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया ही था। बेसिकली इसको एक बार रीड आउट कर लेना, इजी है, नॉट अ बिग डील, आप लोग कर लोगे, आई नो। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आप लोगों के कंपोनेंट्स को और डिस्क्राइब करूंगी। सो अब लोग लोगों के पास बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आई है नेचर से रिलेटेड, एज हमारे चैप्टर का नाम भी इन्वायरमेंट है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया है वो है बेसिक इंट्रो, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट एंड एनवायरनमेंट कंपोनेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।